आपने जयपुर छोड़कर यहाँ डिसीजन लिया क्योंकि आपको एक पीसफुल लाइफ जीनी थी और मैंने कभी आपके डिसीजन पे सवाल नहीं उठाया। लेकिन क्या कभी आपने मीरा के बारे में सोचा है? वो राजीव और उर्मिला से एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, उसे रोज टॉर्चर करते हैं, उसके बदन पर चोटों के निशान हैं। क्या आप ये बात जानती हैं? ये कैसे हो सकता है? तो मैंने अभी तो बात किया है उससे। मीरा ने कहा कि राजीव और उर्मिला उससे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। उल्टा उर्मिला ने कहा मीरा ने राजीव को थप्पड़ मारा। मीरा एक बहुत अच्छी लड़की है, उसे अभी तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं मालूम है। उसे लगता है कि वो टंडन फैमिली के अगेंस्ट गई। तो राजीव और उर्मिला तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगे। शादी के बाद वो कभी रेयरली घर आई होगी, है ना? वो जानती है अगर वो घर आई तो तुम समझ जाओगी उसके बदन पर चोटों के निशान देखकर, इसलिए वो तुम्हारे घर भी नहीं आती। राजीव और उर्मिला तुम्हारे रिश्तेदार है ना? तुम क्या जानते थे ये सब के बारे में? मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही मीरा को वहाँ फंसाया ना? मैं इस बारे में खुद शर्मिंदा हूँ। अगर आपको जो ठीक लगे वो करिए। तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? मेरी नेहा से बात हुई, मीरा की बेस्ट फ्रेंड। उसी से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिली और ये प्रूफ भी। मीरा कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस तकलीफ में फंसो। उसने नेहा को ये भी कहा है कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, खास करके तुम्हें। और उसने ये भी बताया कि राजीव उसे रोज मारता है और उसके फोटोज और वीडियोस निकालता है शहर के एलिट लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। और वो मीरा के फोटोज और वीडियोस उनको भेजता रहता है और वो उन्हें उनके पास भी ले जाने वाला है। राजीव मीरा को यूज कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं पागलों की जैसे मीरा को समझा रही थी कि इन लोगों के साथ अच्छे से रहना, इनकी रिस्पेक्ट करना। उर्मिला ने मुझसे कहा कि राजीव को बिजनेस में प्रॉब्लम है और मीरा ने राजीव पर हाथ उठाया। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने राजीव को 10 करोड़ रुपए दे दिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, शायद ये मेरी ही गलती थी। मेरी वजह से मीरा इस सिचुएशन में और इतना ज्यादा सफर कर रही। आई हैव रियली फेल्ड हर एज अ मदर। मैडम, हमने पैसे को ट्रैक कर लिया। जो 10 करोड़ राजीव के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे वो वीरेन के अकाउंट में गए हैं और वीरेन डिसूजा का सबॉर्डिनेट है। तो इसके पीछे उन गुंडों का हाथ है। दैट बास्टर्ड राजीव मैडम से पैसे लेकर वो उन गुंडों को दे रहा है। एग्जैक्टली। ये है तुम्हारी फैमिली? इतने घिनौने लोग हैं तुम्हारी फैमिली में। मुझ पे भरोसा कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीठ पीछे ऐसा होगा। डिसूजा ने मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए बोला था, मैंने उसे मना कर दिया। मुझे नहीं पता पीछे से राजू से तुम्हारी फैमिली उन क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई है। अब तुम बताओ वो लोग क्या सजा डिजर्व करते हैं? डेथ। मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। मैं होटल पहुंचते ही मैं खुद जाकर उन्हें उनकी सजा दूं। नहीं, सबसे पहले हमें राजीव के प्लान को फ्लॉप करना है। बैंक को कॉल करो और वीरेन के सारे अकाउंट्स को फ्रीज करवाओ और फिर वीरेन को अरेस्ट करो। जी मैडम। नवीन, उन चारों लाइफ फैमिलीज के बिजनेसेस और एसेट्स को सीज करो और पता करो कि उनका डिसूजा से क्या लिंक है। यस। जहाँ तक स्टार होटल की बात है, उससे मैं खुद डील करूँगी और मीरा मेरी बेटी है, उसका बदला मैं खुद लूँगी। बहुत दिनों बाद बड़ा मजा आया है। वो नवीन जब से मेयर बना है ना, उसने हम सबकी नाक में दम कर रखा है। उस एक की वजह से हमें अपने सारे इलीगल बिजनेस बंद करने पड़ रहे हैं। अरे उसने पूरा धंधा चौपट कर दिया हमारा। एग्जैक्टली, सारा मजा खराब हो गया। Relax, gentlemen. I have a surprise for you. Here, gentlemen. ये क्या है? बहुत सारे पैसे कमाने का जरिया। अच्छा, तो ये तुम्हारा प्लान है? एग्जैक्टली। मिस्टर डिसूजा एक बहुत बड़ा नाम और आजकल तो उन्होंने अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा बना दिया और अब तो काव्या चौधरी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उनकी पार्टनरशिप हमें मिल गई तो पूरा शहर तुम्हारे कदमों में होगा। तुम चाहे जितना पैसा कमा सको और चाहे जितना उड़ाओ। नवीन भाटिया तुम्हारे अंकल हैं, तुम उनके पीठ पीछे ये सब कर रहे हो? मुझे पता नहीं था तुम में इतनी हिम्मत है। अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें इस शहर में कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये शहर तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा।